मर्दों को सोना का ज्वेलरी या सोना का किसी भी तरह का चीज पहनना हराम क्यों है इस्लाम में? वहीं औरतों को देखेंगे तो गोल्ड की भी किसी भी तरह का ज्वेलरी पहनना औरतों को हलाल है। आखिर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भेदभाव क्यों है कि जहां औरतों को हलाल तो वहीं मर्दों को हराम बताया गया है? आइए मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताऊंगा कि आखिर मर्दों को हराम क्यों बताया गया है तो औरतों को पहनना हलाल क्यों बताया गया है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तब जाके आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। आधा अधूरी वीडियो नहीं देखे नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अल्लाह ताला कुरान के सूरह ज़ुखरुफ के आयत नंबर 18 में बताया है कि औरत किसी भी तरह का फैशन कर सकती है अपने शौहर को अट्रैक्टिव दिखलाने के लिए, और अगर उसी फैशन में अगर वो गोल्ड की ज्वेलरी पहन ले तो वो और भी अट्रैक्टिव दिखेगी। उसके फैशन में चार चांद लग जाएंगे। एक रिसर्च किया गया ईरान के बाबुल फहर में, बाबुल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में महबूबा खादिम अबुल फाजली के द्वारा, जहां 27 से 40 साल लोगों के दरमियान का 20 लोगों का स्पर्म सैंपल कलेक्ट किया गया। उसमें एक कंडीशन रखा गया, ये सारे लोगों का जब स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा तो उस दौरान ये लोगों के पास कोई भी गोल्ड का ज्वेलरी या किसी भी तरह का गोल्ड उन दौरान नहीं होनी चाहिए। रिसर्च में साबित हुआ कि सेमिनार में अगर गोल्ड शामिल हो तो स्पर्म के मूवमेंट को कम करता है, और रिसर्च में यह भी पाया गया कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल स्पर्म में दाखिल हो सकते हैं और इस वजह से इनके टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। एनसीबीआई की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो रिसर्च में भी बताता है कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल स्पर्म के मूवमेंट को कम करती है। खासकर नौजवानों को तो गोल्ड बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, मगर आज आप सोसाइटीज में देखेंगे तो बिल्कुल ये गोल्ड आम हो चुका है। चाहे आप वेडिंग में देख ले या वेडिंग सेरेमनी में देख ले, किसी भी तरीका का आप कोई भी पार्टी में देख लेंगे तो आजकल गोल्ड का लेन देन बहुत आम हो गया है। लोग आजकल गिफ्ट के तौर पे देते हैं, और आप शादी ब्याह के रस्मों में देखेंगे तो लड़के के पूरे हाथ भर जाएंगे गोल्ड से। ये रस्मों से मुसलमान बिल्कुल दूर नहीं है। जितना इसे हराम बताया गया था उससे और बिल्कुल इससे ज्यादा बढ़ावा कर दी है। लोग गोल्ड पहनना आज के दौर में फैशन समझ गए हैं, जो मर्दों पर बिल्कुल आम है। एक और रिसर्च जो थाईलैंड के चुलांगोकोन यूनिवर्सिटी में किया गया, उसमें पाया गया कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल जब स्पर्म के साथ मिलाया गया तो 25% स्पर्म मूव नहीं कर रहे थे। ये स्टडी में भी स्पर्म के टुकड़े टुकड़े पाया गया। अगर गोल्ड का इस्तेमाल करें तो एक बुरा असर उसके ब्लड सेल में दिखाई देती है। गोल्ड में रेज होती है जो बॉडी में स्किन के जरिए ब्लड सेल्स को इन्फ्लुएंस करती है, यानी इन गोल्ड रेज के जरिए आपके ब्लड सेल्स का बैलेंस बिगड़ता है और इसी वजह से ब्लड की कमी होती है और आपको ब्लड कैंसर का भी सामना करना पड़ सकता है। ये सारे रिसर्च में ये दावा जरूर किया गया है कि मर्दों को बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए गोल्ड की कोई भी किसी भी तरह की ज्वेलरी, मगर औरतों के लिए ऐसा क्यों है? औरतों के लिए फिर ये कंडीशन क्यों है कि जहां औरतों के लिए हलाल साबित किया गया है तो औरतों को भी एक लिमिट दिया गया है कि वो 7.5 तोला तक ही सोना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां तक आपको ज़कात 2.5% देना होगा। 1 तोला की वजन आप देखेंगे तो 11.66 ग्राम है, तो वहीं 7.5 तोला का वजन आप देखेंगे तो 87.45 ग्राम। अगर आज के दौरान के देखेंगे तो रेट गोल्ड का तो 70,000 बहुत ज्यादा ही रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से 87.45 ग्राम गोल्ड का रेट आप देखेंगे तो 6,12,150 हो जाता है। इसका अगर 2.5% निकालेंगे तो 15,303 रुपया कुछ पैसा आता है। ये आपका ज़कात आपको देना होगा। मगर आखिर औरतों पर ऐसा क्या है जो इसको हार्मफुल रहे, इसके पास कोई असर नहीं करता है? औरतों की बॉडी स्ट्रक्चर पर एक स्टडीज बताती है कि मर्दों की बॉडी स्ट्रक्चर और औरतों की बॉडी स्ट्रक्चर में एक माइनर डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि मसल्स और स्किन के बीच में एक लेयर फैट का होता है, चर्बी का होता है। ये लेयर उसे गोल्ड के जो हार्मफुल रे है उसको सेफ्टी गार्ड की तरह बिल्कुल बचाता है, और मर्दों को ये चीज इफेक्ट कर ही जाता है। इसलिए मर्दों को सोना पहनना हराम और औरतों को इसलिए हलाल बताया गया है कि औरतों का जो स्किन और मसल्स के बीच का जो फैट का लेयर है वो सेफ्टी गार्ड की तरह काम करता है, और गोल्ड का जो ये हार्मफुल रे है वो औरतों को कोई इफेक्ट नहीं करता। हमारे नबी ने ये बात 1400 साल पहले बताया है, और आज ये रिसर्चर्स ये साबित कर रहे हैं कि औरत किसी भी तरह का गोल्ड पहन सकती है, उस पर कोई हार्मफुल रे इफेक्ट नहीं करता है।